क्योंकि मैं तमाम कई सालों से देख रहा हूँ इस दौर में जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, ये एक तरफ़ा लड़ाई नहीं है जैसे होता है कि आमने सामने की लड़ाई हो और उसको लड़ रही हो, ऐसा नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चारों तरफ से लड़ रही है। पहली उसकी लड़ाई आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम नाम निहाद कम्युनल सोच की पार्टियों से है। दूसरी चीज़ वो ढोंगी सेकुलरिज़म का ढोंग रचने वालों से दूसरी लड़ाई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। और तीसरी जो सबसे अहम और सबसे बड़ी लड़ाई है वो उसकी हमारी अपनी कौम में बैठे हुए चंद चाटुकार कह लीजिए या तल्ख लैंग्वेज में और चले जाइए तो उसको कौम के दलाल भी कहा जा सकता है, उसमें कोई गुरेज़ नहीं मुझको कहने में। और ये हर दौर में रहे हैं, कौम के दलाली की है लोगों ने, कोई ये नया दौर नहीं है। इसका अंदाज़ा मुझको ही नहीं तमाम हक़ की राह पे चलने वालों को इसका सामना करना पड़ेगा। ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इसका सामना कर रही है या उसके लोग इसका सामना कर रहे हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। शुरू इस्लाम से ले कर के जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है 1444-45 साल पहले, तब से ले कर के और ता क़यामत तक ऐसे लोग रहेंगे जो हक़ का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हक़ कोई मेजॉरिटी में नहीं आता, हक़ कोई तादाद लातादाद नहीं होते, हक़ हमेशा मुख्तसर होता है और अल्लाह गालिब उसी को करता है। तो इसलिए उनके कमेंट्स, उनके कटाक्ष, उनके तमाम तरीके से बहतान से हम मायूस नहीं हैं, बल्कि हमको एक और हौसला नया मिलता है। हम हौसले से और भरते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। मतलब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारी लड़ाई को और धार देते हैं, क्योंकि ये इनके पास बस इतना ही सलाहियत है कि ये फेसबुक पे कटाच कर सकते हैं, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है, सामने बैठ के गुफ्तगू करने की सलाहियत नहीं है, सामने बैठ कर के डिबेट करने का अल्लाह ने इनको हुनर नहीं दे रखा है, नज़र में नज़र डाल करके बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने इनको वो चीज़ नहीं बख्शी। लेकिन अल्लाह ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो भी हैं वो दिन रात डिबेट कर रहे हैं, होटलों पे कर रहे हैं, गलियों में कर रहे हैं, चौराहों पे कर रहे हैं। उन्होंने सीखी कहाँ से? एक मर्द मुजाहिद जो हैदराबाद की सरज़मीन से चल कर के उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तमाम जगहों पे, झारखंड, तमाम जगहों पे ये आवाज़ पहुंच रही है। उसी अपने मुर्शिद को देख करके इन लोगों ने सीखी है। अपने जो भी सिपह सालार कह लिए, जो भी संज्ञा देना चाहें, उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं उनको, मेरा एक मैसेज है, एक पैगाम है जो तमाम चीज़ें कर रहे थे। कुछ लोग तो असद साहब की वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जो स्मृति ईरानी से बुनकरों के मुद्दे पे असद साहब की मीटिंग हुई थी और यहाँ टांडा से कोई बुनकर लीडर नहीं गया, तो उसमें यहाँ के कासिम अंसारी साहब हैं, वो गए थे, उनको मालूम है शायद कि वो फ़ोटो वहीं की है, पहली चीज़। और उसके बाद तमाम डिबेट्स रूम के फ़ोटो हैं, संबित पात्रा के फ़ोटो हैं, तमाम ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो डिबेट्स से पहले एक अखिलेश यादव, लखनऊ में एक डिबेट्स हुई थी, अखिलेश यादव वहाँ पर मिले थे और हाथ, भाई जाहिर सी बात है अखलाकन हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, तो अखलाकन मेरा सदर बाअखलाक इंसान है, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप वो चीज़ करिए जो यथार्थ की, जो धरातल पे खरी उतरे, जो सच्चाई लिए हुए हो। हवा में बात मत करिए, हवा में बात करने से आप अपनी वज़न को ही कम कर रहे हो। और मैं अब आपको बताता हूँ जो अहम मुद्दा है जिस पे मैं आज लाइव आया हूँ। वो अहम मुद्दा सिर्फ इतना है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार ग्रांड गठबंधन हुआ है, वो उस गठबंधन से पहले लोग कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक समुदाय, एक फ़िरके की, एक जमात मानते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जबकि हमारा राष्ट्रीय स्लोगन है जय मीम और जय भीम।
हर उस व्यक्ति की मदद के लिए खड़े हुए, वो चाहे टांडा की सरजमीन हो गई, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरजमीन हो गई, वो चाहे ऑल ओवर इंडिया की सरजमीन हो गई, हमने हर जगह मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। हमारे कायद ने हर तरीके से मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते रहे, वो चाहे सड़कों पे उठाना हुआ, वो चाहे सदन में उठाना हुआ, हर तरीके से उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया और सरकार को एक मैसेज दिया कि अगर आप इसी तरीके से जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच करते रहे हिंदुस्तान की सरजमीन पे, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो गठबंधन हुआ वहाँ पे बसपा, देवेंद्र यादव और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं उसमें जो है बहन कुमारी मायावती जी भी हैं। ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये गठबंधन, आप ये मत सोचिए कि गठबंधन हुआ है तो हम गठबंधन में, ये जाहिर सी बात है अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आए हैं। आज कम से कम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो लांछन लगता था, जो इल्ज़ाम लगता था कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, अब तो उसमें यादव भी आ गया, उसमें दलित भी आ गया, उसमें चौधरी भी आ गया, उसमें तमाम लोग आ गए, भर समाज भी आ गया। तो अब ये लोगों को हमारे सदन ने पैगाम दिया कि बगैर हमारे 72 साल हुए देश की आज़ादी को, और इन 72 सालों में आपने कभी देखा जो मंच सजता है उस मंच पे कभी मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं दिखाई दी। मुसलमान की सिर्फ इतनी हैसियत होती थी कि वो मंच लगाए और नीचे, ऊपर उसके आका बैठेंगे, नीचे वो बैठ करके ताली बजाएगा। लेकिन 72 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर ने 2015 से बिहार की सरजमीन पे शुरुआत की अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, और वहाँ बिहार की क़यादत ने इस तरीके से वर्क किया कि 5 सालों के अंदर इन सारी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने ये जान लिया कि बगैर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लिए कुछ नहीं हो सकता। और इसमें साथ हमारा किसने दिया? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी वो मुसलमानों का इत्तेहाद। मुसलमान जब इत्तेहाद में आए तो तमाम सेकुलर पार्टियों की चूरें हिल गईं। यही इत्तेहाद हम पैदा करना चाहते हैं, यही इत्तेहाद हम लाना चाहते हैं कि जब हम इत्तेहाद में रहेंगे तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हमारी शर्तों पे हमसे गठबंधन करेंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जब मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे होगा, जब मुसलमान एक साथ खड़ा होगा, तो ये नाम निहाद पार्टियां जो MIM को अभी तक अछूत समझती थी, वो बिहार के गठबंधन ने साबित कर दिया कि MIM अछूत नहीं है, किसी एक समुदाय एक तबके की पार्टी नहीं है। MIM हक की पार्टी है, MIM सच की पार्टी है, MIM गरीबों की पार्टी है, MIM बेसहारों की पार्टी है, MIM रक्षा चलाने वालों की जमात है, MIM जो मजदूरों की जमात है, MIM हर उस तबके की जमात है जहाँ मजलूमियत है, जहाँ जुल्म है, जहाँ बर्बरियत का नंगा नाच होता है, जिनके साथ, उनके साथ MIM इंशाअल्लाह ताला जब तक कायम और दायम है तब तक खड़ी होती रहेगी। MIM का मकसद सिर्फ इतना है। MIM में मफाद परस्त भी आए हैं जो चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं, और MIM पार्टी उन सब पे नज़र रखे हुए हैं कि हम अपने मफाद के, जैसे होता नहीं है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं सलाम करता। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की सरजमीन पे उगता हुआ सूरज है। किसी भी समीकरण को अगर दुरुस्त रखना है, किसी को भी सरकार बनानी है, तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना पड़ेगा। और वो भी कौन सा गठबंधन? हमारी शर्तों पे। गठबंधन होने के बाद अगर कोई हमको धोखा भी देगा, जैसे लोग कहते हैं कि अरे ये बसपा धोखा दे देगी और फलां धोखा दे देगा, मैं मानता हूं धोखा दे देगा, तो इसमें हमारे सदर की कौन सी गलती है? कम से कम हमारे जितने अरकान जीते होंगे विधानसभा में वो तो मौजूद रहेंगे ना, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए, कि उनको भी साथ लेकर के चला जाएगा। या कांग्रेस की तरह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी विधायक बिकने लगे हैं। क्या समझ रहे हैं आप क्यों बच्चों वाली बात करते हैं जिसका कोई सर पर नहीं, जिसका कोई कहीं से और छोर नहीं?
बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली तस्वीरें, बच्चों वाली हरकतें, कब आखिर क्या है? एक हसद रखने वाले मुसलमान की यही पहचान है कि आपको एमाइयम के उरूज से नहीं, चंद वजूहात की वजह से एमाइयम से हसद करते हैं, जलन करते हैं, बुग़्ज़ रखते हो। और आप जैसे मुसलमानों का हस्र ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या रखा है। हसद करने वाले मुसलमान, हसद और जलन करने वाले मुसलमानों का मिसाल आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुलगती हुई लकड़ी के मानिंद दिया है। सुलगते रह जाओगे, रोक पाए एमाइयम को? कितने लोग पीछे लगे? आरएसएस पीछे लगी है, बजरंग दल पीछे लगी है, विश्व हिंदू परिषद पीछे लगी है, बीजेपी पीछे लगी हुई है, और नाम निहाद तमाम सेकुलर पार्टियां लगी हुई हैं। तमाम लोग लगे होने के बाद भी उसके बाद हमारी ही सफ़ों में बैठे हुए मुनाफिकीन भी लगे हुए हैं। और उसके बाद अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह की नुसरत देखिए एमाइयम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे, कि किस तरीके से अल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काम ले रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। क्या अब भी आपकी यकीन नहीं है? क्या अब भी आपको कुन फयाकून पे ईमान नहीं है? आपका ईमान कहाँ पर है? क्यों बुग़्ज़ रखे हो, क्यों हसद रखे हो, क्यों जलन रखते हो? आपको ये समझना पड़ेगा वक्त रहते।